तो चलिए दोस्तों, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमने बताया था कि हम घटना चक्र पढ़ाएंगे, तो घटना चक्र से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। तो अभी हुआ क्या है दोस्तों, हाल ही में 3 नए भारतीय रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। कितने? 3। 3 नए भारतीय रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। तो पहले हम समझेंगे कि आखिर रामसर अभिसमय होता क्या है। रामसर अभिसमय होता क्या है, पहले हम ये समझेंगे कि रामसर अभिसमय होता क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़रा रुकिए थोड़ा सा। हाँ चलिए। तो आर्द्र भूमियों पर अभिसमय को रामसर अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है, यानी कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ओके। यह आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों के संरक्षण तथा समझदारी पूर्वक उपयोग हेतु एक अंतर सरकारी संधि है। यह आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों के संरक्षण तथा समझदारी पूर्वक उपयोग हेतु एक अंतर सरकारी संधि होती है। इस संधि का उद्देश्य क्या है? इस संधि का उद्देश्य स्थानीय तथा राष्ट्रीय कार्यवाहियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आर्द्र भूमियों के संरक्षण को आर्द्र भूमियों के संरक्षण को सुनिश्चित करना होता है। आर्द्र भूमि संरक्षण को सुनिश्चित करना होता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट इसमें ये है, इस समय का नामकरण, इस अभिसमय का जो नामकरण है वो ईरान के शहर, कहाँ पर दोस्तों? ईरान के शहर रामसर के नाम पर किया गया है। जहाँ जो यह अभिसमय है, कन्वेंशन है, यह वर्ष 1971 में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1971। तो वर्ष 1971 में यह अभिसमय क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। ठीक है। और रामसर जो कन्वेंशन है ये आखिर प्रभावी कब से माना? 1971 में तो हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है, और 1975 से ही प्रभावी हुआ है। कब से हुआ है? 1975 से प्रभावी माना जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है कि वर्तमान में इस समय अभिसमय के कितने हस्ताक्षरकर्ता देशों की संख्या कितनी है? तो देशों की संख्या टोटल है इसमें आपकी 171। कितनी है? 171 है देशों की संख्या। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रामसर सूची। इस अभिसमय में शामिल होते समय प्रत्येक देश को अपने क्षेत्र के अंतर्गत स्थित न्यूनतम एक आर्द्रभूमि स्थल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची को रामसर सूची भी कहा जाता है। वर्तमान में यह रामसर सूची विश्व में संरक्षित क्षेत्रों का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। टोटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि वर्तमान में विश्व भर में स्थित रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपकी है 2414। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 2414, 2414। ठीक है, 2414 आप ऐसे याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। इन रामसर स्थलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कितना आता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें कि कुल क्षेत्रफल कितना आता है, तो ये आता है 25,45,43,972 हेक्टेयर। कैसे याद करेंगे आप? 25,45,43,972 हेक्टेयर क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है। ठीक है। तो होता क्या है, 11 नवंबर 2020 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने 2 नई आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूमि के रूप में निर्दिष्ट किया है। ठीक है। हाल ही में 2 भारतीय रामसर स्थलों में आपका हो गया सुर सरोवर हो गया और लोनार, ये झील शामिल हैं वर्तमान के रामसर स्थलों में। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। इसके बाद पुनः 23 दिसंबर 2020 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार लद्दाख स्थित तोसो कर आर्द्रभूमि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तोसो कर आर्द्रभूमि क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूमियों की सूची में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार अगर बात हम करते हैं, इस प्रकार भारत में रामसर स्थलों की जो कुल संख्या है वो बढ़कर 42 हो गई। कितनी हो गई है? भारत में 42 हो गई है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। आखिर भारत के जो ये 42 रामसर स्थल हैं, इनके अंतर्गत टोटल जो क्षेत्रफल आता है वो आपका इतना आता है। याद कर लीजिएगा, 1081,438, ऐसे याद कर लीजिए, 1081,438 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित है। हमारा मकसद ही याद करवाना है, तो ऑप्शन से आप पकड़ लेंगे कितना, 1081 और 438, लास्ट वाला याद रखिए, 438 हेक्टेयर क्षेत्र इतना आपका आता है। 42 रामसर स्थल जो आपके भारत वाले शामिल हैं वर्ल्ड में। ठीक है।
अब हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है सुर सरोवर। तो पहले हम समझेंगे सुर सरोवर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सुर सरोवर की। सुर सरोवर को कीठम झील, कौन सा झील, कीठम, कीठम झील के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह मानव निर्मित जलाशय उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में दिल्ली मथुरा राजमार्ग, कहाँ पर, दिल्ली मथुरा राजमार्ग पर स्थित है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दिल्ली मथुरा राजमार्ग कहाँ पर है। दिल्ली मथुरा जो राजमार्ग है ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर है, नेशनल हाईवे 2 पर है, ठीक है। जो आपका सुर सरोवर ये झील है, इसका नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। इसका नाम रखा गया है महाकवि सूरदास के नाम पर रखा गया है। सुर सरोवर जो झील है इसका नाम महाकवि सूरदास के नाम पर रखा गया है। और जो सूरदास है ये आपके भक्ति काव्य से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, भक्ति काव्य से संबंधित थे, ठीक है। आखिर जो ये सुर सरोवर झील है इसका आकार कितना है, आकार कौन सा, इसका आकार जो होता है वो पंचकोणीय आकार की होती है। किस आकार की है ये आपकी, पंचकोणीय आकार की है। और यह झील यमुना के बाढ़ प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है, यमुना के बाढ़ प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। प्रतिवर्ष करीब लगभग यहाँ 30,000 जल पक्षी मध्य एशियाई उड़ान मार्ग के जरिए इस झील में प्रवास हेतु आते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे आपका हो गया ग्रेटर स्पॉटेड ईगल और उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। मुख्यतः दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पाए जाने वाले, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पाए जाने वाले कौन से, ग्रैलेंग, ग्रैलेग हंस, कौन सा, ग्रैलेग हंस की 1% से अधिक आबादी यहाँ उपस्थित रहती है, 1% से अधिक आबादी यहाँ पर उपस्थित रहती है, ठीक है। अच्छा, अब जो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की। सुर सरोवर उत्तर प्रदेश की 8वीं आर्द्रभूमि है, किस नंबर की है, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश की 8वीं आर्द्रभूमि है, जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है, जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समस अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य और सरसई नवर झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोनार झील के बारे में। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट लोनार झील के बारे में, लोनार झील एक खारी एवं क्षारीय झील है। कैसी है, लोनार झील एक खारी एवं क्षारीय झील है जिसका निर्माण लगभग 52,000 वर्ष पूर्व एक उल्कापिंड की टक्कर से हुआ था, एक उल्कापिंड की टक्कर से हुआ था, ठीक है। यह झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, यह झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। वस्तुतः किस काल की मानी जाती है, तो ये आपकी यह है वस्तुतः क्रिटेशस काल की दक्कन बेसाल्टी चट्टानों पर एक बड़े उल्कापात के प्रभाव के कारण 150 मीटर गहरे एक वृत्ताकार क्रेटर का निर्माण हुआ और इसी क्रेटर के अंतर्गत खारे पानी की झील विकसित हुई थी। या एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है ये वाला कि जो लोनार झील है, लोनार झील भारत में स्थित एकमात्र क्रेटर झील है, लोनार झील भारत में स्थित एकमात्र क्रेटर झील है, ठीक है। 1823 में ब्रिटिश अधिकारी CJI अलेक्जेंडर ने इस झील की खोज की थी। किसी खोज की थी, लोनार झील की जो खोज की थी वो की थी JE अलेक्जेंडर ने। किसने की थी, वो JE अलेक्जेंडर ने इसकी खोज की थी। इस झील का pH मान पूछ लिया जाता है, तो इस झील का जो pH मान होता है वो आपका दोस्तों 11 होता है। कितना होता है, वो pH मान 11 होता है और यह उच्च लवणता वाली होती है और क्षारीय होती है, ठीक है। यह गुण इसमें सोडियम क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट तथा फ्लोराइड जैसे लवणों की उच्च सांद्रता के कारण आ जाता है। चूँकि इस झील में जल का बहिर्प्रवाह नहीं होता इसलिए ये खनिज लवण झील की सतह के नीचे जमा हो जाते हैं। इस कठोर रासायनिक परिवेश में अवायुजीव और नीलहरित शैवाल तथा पादप प्लवक जीवित रहते हैं। समझ लीजिए इतना ज़्यादा रासायनिक परिवेश है, कठोर रासायनिक परिवेश है, फिर भी यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, नीलहरित शैवाल और पादप प्लवक जीवित रहते हैं। ये क्वेश्चन PCS के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस झील के आसपास एशियाई वूलीनेक, कौन, एशियाई वूलीनेक, कॉमन पोचर्ड सहित पक्षियों की 160 प्रजातियां और सरीसृपों की 46 प्रजातियां और ग्रे वुल्फ की 12 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं तोसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र। आपको पता है ना तोसोकर कहाँ का है, ये आपका लद्दाख का है, ठीक है। तोसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र लेह जिला में पाया जाता है, ठीक है। चोंगथोंग क्षेत्र में समुद्र तल से 4500 मीटर
की अधिक ऊंचाई पर स्थित है। 4500 मीटर की अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद ये कौन सा था, ये आपका तोसो कर था। तोसो कर आर्द्रभूमि क्षेत्र। अब जो आता है वो आता है तोसो मोरिरी झील। कौन सा आता है, तोसो मोरिरी झील के बाद यह लद्दाख में स्थित दूसरा रामसर स्थल है। तोसो में, इसका मतलब क्या हुआ कि लद्दाख का जो तोसो मोरिरी झील है ये पहली रामसर स्थल है, याद रखिएगा। उच्च ऊंचाई के इस आर्द्रभूमि क्षेत्र में आपस में संबद्ध दो जलप्रपात यथा कौन सा, स्टार्टर्सबुक तोसो और तोसोकर शामिल हैं। कौन कौन से, स्टार्टर्सबुक तोसो और तोसोकर शामिल हैं। ठीक है। स्टार्टर्सबुक तोसो दक्षिण की ओर लगभग 438 हेक्टेयर विस्तृत एक ताजे पानी की, याद रखिएगा जो आपका स्टार्टर्सबुक है ना वो आपका एक ताजे पानी की झील है। जो आपका स्टार्टर्सबुक है ये आपकी एक ताजे पानी की झील है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार्टर्सबुक क्या है, तो यह एक ताजे पानी की झील है। और दोस्तों ये कहाँ पर है, तो ये आपका लद्दाख में है। कहाँ है, ये आपका लद्दाख में है। कहाँ है, ये आपका लद्दाख में है। ठीक है, ये आपका लद्दाख में है। आगे चलते हैं। जबकि जो तोसोकर है, ये तोसोकर उत्तर की ओर 1800 हेक्टेयर क्षेत्र पर अत्यधिक खारी, कैसी है ये खारी है। ये खारी है, ठीक है, हाइपर सैलाइन, बहुत ज़्यादा खारी है। ठीक है। इस अत्यधिक खारी झील के जल के वाष्पीकरण किनारों पर सफ़ेद नमक की पपड़ी जम जाती है। इस कारण इसे तोसोकर नाम दिया गया है। तोसोकर का मतलब होता है सफ़ेद। क्या, तोसोकर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सफ़ेद। यह क्षेत्र एक दूसरे के एकदम समीप स्थित दो झीलों का एक अद्वितीय उदाहरण है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार तोसोकर घाटी A1 श्रेणी का एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। A1 श्रेणी का, ठीक है। साथ ही यह क्षेत्र मध्य एशियाई उड़ान मार्ग से गुजरने वाले प्रवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण ठहराव स्थान भी है। यह स्थान भारत में काली गर्दन वाले सारस पक्षी के अति महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्रों में से एक माना जाता है। ठीक है। यहाँ पर पाई जाने वाली संकटग्रस्त प्रजातियों में सैकर फॉल्कन, कौन सा, सैकर फॉल्कन, एशियाई जंगली कुत्ता, स्नो लेपर्ड, ये आपके प्रमुख होते हैं। ठीक है। भारत एवं रामसर अभिसमय। भारत में रामसर अभिसमय 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ था। कब हुआ था, ये आपका 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ था। भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की जो कुल संख्या है, पीछे हम बात कर चुके हैं, कितनी है, 42 है। ठीक है। हाल ही में काबर ताल आर्द्रभूमि जो कहाँ पर है, बेगूसराय जिला बिहार को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है। यह रामसर अभिसमय के अंतर्गत बिहार में स्थित पहली आर्द्रभूमि है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यह आ सकता है कि बिहार में स्थित पहली आर्द्रभूमि कौन सी है, तो आप बताएंगे काबर ताल। कौन सी है, काबर ताल है। इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित आसन संरक्षण रिजर्व, कौन सा, आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है, पहली बात तो ये देहरादून कहाँ, उत्तराखंड में है, को रामसर सूची में शामिल किया गया था, जो रामसर अभिसमय के तहत मान्यता प्राप्त उत्तराखंड की पहली आर्द्रभूमि है। याद रखिएगा, उत्तराखंड की पहली आर्द्रभूमि है, वो भी मान्यता प्राप्त। कौन सा, आसन संरक्षण रिजर्व। कौन सा, आसन संरक्षण रिजर्व। दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है, और ये उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। दोबारा आप इनको पढ़ लीजिए। अगर आपको हमारा जो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।